गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कैप्सूल ले लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के देखिए, मैं थोड़ी चर्चा इसलिए थोड़ी थोड़ी करके आपको ये बातें सुना रहा हूं जिससे हम परिपक्व होकर के आगे बढ़े। मैंने एक दिन आपको बताया था कि राम जी का विवाह, राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त से हुए, लेकिन दोनों में ही बाधा आई। और जब मुनि वशिष्ठ जी से पूछा गया, भरत जी ने, कि आपने गुरुदेव, आप तो कब से हमारे राजगुरु हैं, आपने मुहूर्त निकाला। तो उन्होंने कहा, मैं राजगुरु हूं, भगवान नहीं हूं। और आप हम लोग इन पंडितों के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इनसे मुहूर्त निकलवा रहे हैं। और वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, सुनऊ भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जो परमात्मा ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना भगवान राम के जीवन को बदला जा सका, ना कृष्ण के जीवन को बदला जा सका। इसलिए आप और हम लोगों को पूरी ताकत लगा करके भक्त भाव से भगवान का भजन कीर्तन, उनसे प्रेम का भाव बनाओ और अपना भाव बनाओ। ऐसा समझ लो, आप अपने परमात्मा को, जिनसे आप अपना इष्ट मानना चाहते हो, कोई शंकर का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई माता का भक्त है, कोई गणेश का भक्त है। आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उनके साथ अपना संबंध बनाओ। बाकी सबको प्रणाम तो करो, लेकिन उनके साथ अपना पर्सनल संबंध बनाओ। अब पर्सनल संबंध का मतलब, आप उनसे भली बुरी जैसा मन में भाव आए उनसे कह डालो। सोचो मत कि भगवान क्या कहेंगे। गोपियां गाली दे रही हैं भगवान को, गोपियां ये सोच रही हैं, जब उन्होंने अपने जीवन का कृष्ण सार प्रकट हो गया तो हो गया। आप बताइए, रामा अवतार के अंदर राम जी दंडकारण्य के ऋषि मुनि संत महात्मा आत्मा बन के सामने खड़े हो गए, हम तुम्हारी पत्नी हैं। ये वही गोपियां हैं, 99% भगवान राम के वादे की गोपी हैं ये सारी, जो कृष्ण अवतार में आई हैं। इसलिए भगवान के साथ लीपा पोती नहीं, मेरे पति ने इसको भगवान बनाया तो मैं भी इसी को बनाऊं ना। अपना प्रेम, अपनी भावना अपनी होनी चाहिए। ये जो खानदानी रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो अपनी जगह पर है, प्रेम अपनी जगह पर है। प्रेम में किसी का पीछा नहीं करना,
मेरा प्रेमी मेरा है, मैं जो चाहे उसे बोलूं। गोपियां भगवान को जो चाहे बोल सकती हैं। एक कथा, देखो पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। एक भेड़िया जंगल में भेड़ चरा रहा था। भेड़िया जंगल में भेड़ चरा रहा था। अब भेड़ों को तो आपको पता है, जहां घास मिल गई, जहां एक भेड़ आगे गई वहां सारी भेड़ें लग गई। वो जाके पीछे पत्थर पे बैठ गया और पेड़ पे नीचे बैठा हुआ पत्थर पे भगवान से बातें कर रहा है। बकरियां चरा भेड़ चराने वाला भगवान से बातें कर रहा है और भगवान से क्या कह रहा है, अबे यार आजा बैठ के खेल लेंगे, आजा कुछ खा पी ले, मैं मंदिर तो जाता नहीं, तू खुद ही आजा मेरे पास में। और आप सुन के ताज्जुब करोगे, वो ऊपर देखता जाए आकाश में और क्या कह रहा, भाई यार आजा, तू तो अकेला रहता है, तेरे तो कोई आगे पीछे है नहीं, मैं खाली रहता हूं, मुझे जुएं भी देखनी आती हैं, तेरे सर में चूहे हो गई होंगी वो भी निकाल दूंगा। वहीं से एक पंडित जी गुजर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, वहीं से पंडित जी गुजर रहे थे और पंडित जी ने क्या कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है भगवान से बातें, ये प्रार्थना है। बोला जी प्रार्थना क्या होती है? बोले गधे ऐसे नहीं, ये मंत्र बोल, ये प्रार्थना कर। उसने उस अंगूठा टेक को पंडित ने अपनी प्रार्थना सिखा दी। अब वो भेड़ चराने वाला उस शब्दों में प्रार्थना करने लगा। अब बार बार कह रहा है, यार मजा नहीं आ रहा है, अब पंडित जी सिखा गए हैं, मैं तो अनपढ़ हूं, अब तू समझ ले जो तुझे समझना हो। रात को पंडित जी के सपने में भगवान आए। बोले अरे मूर्ख, ओ ज्ञानी पंडित, तूने क्या कर दिया उसका? मुश्किलों में भेड़ चराने वाला कोई भक्त मिला था जो मुझसे दिल की बातें कर रहा था और तूने उसे ये पोथी वाला ज्ञान सिखा दिया। इसलिए प्रेम के लिए कोई रटे रटाए शब्द नहीं। प्रेम में अपना पत्र लिखो भगवान को, अपने भाव से भजन करो, अपने भाव से जो शब्द तुम्हारे होंगे भगवान वो सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हमारे को बहुत गहराई से एक एक शब्द को समझते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए उद्धव जी के 6 गुणों में एक गुण तो मैंने आपको बता दिया, बरसने का, उदारता का, और दूसरा गुण उनके अंदर था कृष्णस्य मंत्री दयित सखा, कृष्ण ने उन्हें अपना मंत्री बना रखा था। मंत्री किसको कहते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, राजा लोग अपना मंत्री किसको बनाते हैं? जो मंत्र को गुप्त रखे। मंत्र माने सलाह को। जो राजा के मंत्री होते थे वो सलाहकार भी होते थे। अब कोई सलाह 6 कानों तक पहुंच जाए तो फूट जाती है। जो 2 के बीच में रहे वही सलाह कहलाती है, वही मंत्री कहलाता है। जिसको तुम अपने पेट में नहीं पचा सके उसको तुम्हारा दोस्त पचाएगा। मैंने देखा है संसार में बहुत से लोग, मैं तुझे एक बात बताऊं मगर तू आगे किसी को मत बताना। ये बहुत लोगों में देखी है बीमारी। और कैसे शब्द होते हैं, बस मैं तुमको ही बताता हूं और किसी को तो बताता नहीं। अब तुझे कैसे विश्वास है कि वो आगे नहीं बताएगा? ये हमारी बुद्धि में बहुत बड़ी कमजोरी है। भगवान ऐसे को सखा नहीं बनाते,
भगवान ऐसे को सलाहकार नहीं बनाते, भगवान ऐसे को भक्त नहीं बनाते। जिसको तुम अपने पेट में नहीं पचा सके उसको तुम्हारा दोस्त पचा लेगा, ये कैसे उम्मीद कर रहे हो आप? मंत्र वो होता है जहां गोपनीयता होती है। तो उद्धव जी कौन है? दूसरा गुण देखिएगा, वो कृष्ण के मंत्री हैं, सखा हैं, सलाहकार हैं, अर्थात कृष्ण की जो सलाह होती है उसको गुप्त रखने वाले। अब भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव के सामने नहीं रोते, अपने नाना के सामने नहीं रोते, और लोगों के सामने नहीं रोते, अपने सखा के सामने रोते हैं, क्योंकि उनको पता था ये किसी से जाकर कहेगा नहीं। अब देखो, अब मंत्री तो हो लेकिन प्रेमास्पद कोई दूसरा हो तो काम बिगड़ जाएगा। मंत्री चिढ़ जाएगा कि प्रेम तो दूसरे से करते हैं और सलाह हमसे लेते हैं। अब प्रेमी चिढ़ जाएगी कि सलाह तो दूसरे की लेते हैं और हमको अपना प्रियतम बताते हैं। उद्धव जी मंत्री भी हैं और उनके कृपा पात्र भी हैं। उनके लिए कभी कभी कृष्ण का हृदय भी डावाडोल हो जाता है। भगवान ऐसे भक्तों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो एक एक शब्द से समझ आती हैं बातें। अच्छा मंत्री भी होवे और उद्धव जी सखा भी हैं, भगवान से डरते नहीं, संकोच नहीं करते, अपने मन की बात को कृष्ण से कह देते हैं। जाति से भी उत्तम है, अपनी जाति के मंत्री हैं, गोपनीयता की रक्षा करेंगे और प्यारे भी हैं और सखा भी हैं। तो भगवान ने उन गोपियों के पास, उन भक्तों के पास सलाह लेकर ऐसे को भेजा, ऐसे को भेज रहे हैं भगवान जो मेरी हर चीज को गोपनीय वहां से आएगा तो भी गोपनीय रखेगा, मुझे बताएगा। मंत्री का तात्पर्य ये होता है। अब सोचो, ये सब तो ठीक, किंतु कुछ पढ़े लिखे भी हों या बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हो, बोले नहीं नहीं शिष्यो बृहस्पति। ये उद्धव जी कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं, देवताओं के जो गुरु थे उनके शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य है। पहले के लोगों का संबंध देवताओं के साथ होता था। सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा ने सूर्य लोक में रहकर विद्या प्राप्त की थी। उद्धव जी भी बृहस्पति स्वर्ग लोक में जाकर बृहस्पति से विद्या प्राप्त की थी। वेद विद्या, विज्ञान विद्या, यहाँ तक भागवत विद्या भी वो निगुरे नहीं थे, उनके गुरु थे। निगुरे लोगों का विज्ञान बड़ा विचित्र होता है, जिन्होंने किसी को अपना गुरु ना धारण किया हो। इसके ऊपर भी देखो क्या करूं, जब बोलता हूं तो लीला याद आती है। एक बार नारद जी महाविष्णु के पास गए, उन्होंने कहा आइए आइए देव ऋषि नारद, कैसे आगमन हुआ? उनके लिए लक्ष्मी जी से कहकर आसन बिछवाया और जो नारद जी ने चर्चा की भगवान ने उसका जवाब दिया। लेकिन जब नारद जी उठ के जाने लगे तो महाविष्णु ने लक्ष्मी से कहा, क्या कहा? जरा आसन बाहर झाड़ के आओ, यहां बुहारी लगा दो। ये बात नारद जी ने सुन ली। नारद जी वापस आए, बोले प्रभु
आपने मुझे आसन दिया, आपने मुझे आसन दिया। बोले हाँ, अतिथि देवो भव, दिया मैंने। बोले फिर आपने मेरे उठते ही इस आसन को झाड़ने के लिए क्यों कहा? अब विष्णु क्यों झूठ बोले? उन्होंने कहा तुम निगुरे हो, तुमने अपना कोई गुरु नहीं धारण किया हुआ। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि का समर्पण कहीं नहीं करेगा, जब तक वो निगुरा ही रहेगा। तो ये उद्धव जी कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं, ये निगुरे नहीं हैं। केवल राज्य के प्रधान नहीं है, मन में भी जो आया उसी को ठीक मान लिया। पढ़े लिखे हैं, विद्यावान हैं, अपनी बुद्धि कहाँ तक अपनी बुद्धि न होए तो विद्या समझ में कहाँ तक आएगी। इसलिए हर तरह से विद्यमान उनके पास सारे गुण थे। और 3 गुण तो उनमें ऐसे थे, वो भक्त हैं, प्रेष्ठ हैं, एकांतिक हैं। भक्त शब्द का अर्थ होता है जो अपने को छोटा बना ले। देखो भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है जो अपने को छोटा बना ले। गौण अर्थ में होता है, भागतम बोलते हैं तो कहते हैं वहां भक्ति लक्षणा है, मुख्य है भगवान और गौण है भक्त। यानी भगवान के सामने भक्त अपने को गौण कर लेता है, ये उनमें विशेषता थी। इसी प्रकार से जिसके हृदय में भक्ति है उसका नाम भक्त है। जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, इसे कहते हैं भक्त। माने जो मूसल से कूटा जाए, जैसे चावल से निकलने के बाद जब भूस बच जाए, जिसका अहंकार समाप्त हो जाए, वो हर तरह से अपमान सहने की भूख जगा चुका हो। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं निंदक नीड़े राखिए। जो तुम्हारी निंदा करे उससे मित्रता जरूर करना। क्यों? उससे तुम्हारे को कभी अभिमान नहीं होने पाएगा। जब चावल परिपक्व होता है, आप सोचिएगा, तो एक तो उसके ऊपर का छिलका भूसी वो आवरण है, आवरण भंग होने पर चावल निकलता है। आवरण भंग हुए बिना भक्त नहीं निकलता। जब तक उसकी मैं ना निकल जाए, अहंकार ना निकल जाए, तब तक वो भक्त नहीं होता। उसके बाद वो परिपाक होता है, मानी वो तपता है। बिना तपाए बनेगा भात। आप सोचिएगा, गर्म पानी में उसको तपाना पड़ता है, तो जो तप से डरे वो भात नहीं बनेगा। आप देखो, आप और हम लोग घरों में भी चावल को पकाते हैं तो पक कर के वो भात बनता है। इसलिए उद्धव जी ऐसे भक्त हैं जिसमें अभिमान की कणिका नहीं है, बिल्कुल कोमल, परिपक्व और खाने में मीठा। कितना मीठा! ये आवरण भंग करके आया भक्त, यानी अपना सब कुछ मिटाने के बाद जो आता है उसे भक्त कहते हैं। जो अपनापन त्याग के आए, वो ये चर्चा कभी नहीं करता कि मेरे पास इतना ये इतना ये इतना, या मेरे इसका इतना ये। अरे बाबा, जो भक्त हो गया वो तो भगवान का हो गया, उसका किसी से क्या लेना देना। देखो, भक्तों के भजन के प्रकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। भक्तों के भाव अनुरूप ही भगवान अपने अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। भगवान कहते हैं ना,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। यानी भक्त की इच्छा पर भगवान अपना आवरण चेंज कर लेते हैं, अनुरूप बन जाते हैं। जिस प्रकार जिस भाव से भगवान की उपासना भक्त करते हैं, भगवान उस प्रकार से उसकी भावना के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसका चिंतन करते हैं। नोट करो, जो भगवान का चिंतन करेगा, भगवान उसका चिंतन करेंगे। जो उनके लिए व्याकुल होता है, उसके लिए भगवान व्याकुल होते हैं। जो उनका वियोग सहन नहीं कर सकता, भगवान भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकते। जो उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देगा, वो भी उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं भगवान। जो ग्वाल वालों की भांति उन्हें अपना सखा मानकर उनका भजन करते हैं, उनके साथ भगवान मित्रता का व्यवहार करते हैं। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर उनका भजन करते हैं, भगवान उनके पुत्रों जैसा व्यवहार करते हैं। इसी तरह रुक्मणी की तरह पति समझकर भगवान का भजन करोगे तो पति जैसा बनेंगे। हनुमान की भांति स्वामी समझकर राम का भजन करोगे तो वो दास्ता में स्वामी बन जाते हैं। और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वाले के साथ भगवान प्रियतम जैसा बर्ताव करते हैं। भगवान प्रियतम भाव में आके उनका कल्याण करते हैं और उनकी दिव्य लीला का अनुभव कराते हैं भगवान। इसीलिए ये बात आप सब लोग अपने हृदय में धारण कर लें। जब तक हमारे अंदर भक्ति का भाव नहीं है तो पूजा पाठ धर्म कर्म सब का जीरो रिजल्ट निकलने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि भाव होना चाहिए भगवान से प्रेम का। और ये कब होता है? जब आत्मज्ञान होता है। बिना आत्मज्ञान के भाव आगे नहीं बढ़ सकता। और 2 लाइनें आज की आखिरी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं तुम जो भी करते हो, जो भी करते हो भक्ति मेरे निमित्त करो। यानी जो भी करो मेरे निमित्त करो, यानी मुझे याद करते हुए करो। घर के अंदर झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये मान के लगाओ कि कन्हैया तेरे, हे राम तेरे घर की बुहारी लगा रहा हूं। अपना मत मानो, अपनापन पाप है। सबसे बड़ा त्याग यही है। भले ही हम शरीर से पूजा पाठ ना करें किंतु कहीं भी रहें, जाई विधि रहिए। भगवान आपके प्रत्येक कर्म को देखता है और नोट करता है। इसलिए नोटंकी में बस फंसना नहीं हमारे को, हमें प्रेम में उतरना है। अशोक जी पूछो, बहन जी से भजन सुनाएंगी? सुनाइए। सुना दो बहन जी, सुना दो। मंदिर ऊपर पर्वत मैया शेरा वाली का, नीचे पर्वत मैं तो बैठे शंकर भोला तो डेरे शंकर भोला वो भी बोले जयकारा, वो भी बोले जयकारा भैया मंदिर तेरा वाली का मंदिर मैं तो अशोक जी स्पीकर बहन जी के पास करो मोबाइल को। जयकारा मैया तेरा
जय पर्वत ऊपर तेरा मैया तेरा वाली का जय पर्वत ऊपर तेरा मैया तेरा वाली का भाई साहब गई थी पैरू पे बैठे बाबा पैरू बोल रहे तेरा वाली का बड़ी तेरा वाली का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे राधे जी राधे राधे।